हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का एक नया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इनपुट या फिर गिवन डेटा क्या दिया है। तो वेरी फर्स्ट हमें ए डैश अबव द एच पी डिस्टेंस दिया है, वो है 10 mm अबव द एच पी। उसके बाद दिया है ए इन फ्रंट ऑफ वी पी डिस्टेंस, वो है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, देन एंगल फाई दिया है जो कि है 30 डिग्री। देन ट्रू लेंथ हमें दी गई है जो कि है 80 mm। ओके, और उसके बाद हमें दिया है प्लान लेंथ जो कि है 50 mm। और हमें पूछा गया है कि थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए चले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग ये वाला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ड्रॉ करने से पहले एक एक्स वाई लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए एक किसी भी पेज का बाउंड्री हम लोग कंसिडर करके वहाँ पे हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे उस पर्टिकुलर सरफेस को, और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोग एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन है, एक्स वाई के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ करेंगे जो कि होगा लोकस ए का लोकस। ठीक है, और उसी के ऊपर 10 mm अबव द एच पी हम लोग डिस्टेंस मार्क करेंगे, और फिर 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी डिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, अब शायद ये वाले पॉइंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे वीडियो में। ठीक है, बट अभी इनको मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये है ए डैश पॉइंट और ये है पॉइंट ए। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू ए डैश। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल टू एक्स वाई पासिंग थ्रू ए। डन, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट इनपुट दिया है वो है एंगल 5 और ट्रू लेंथ। तो एंगल 5 हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि दिया है 30 डिग्री। ओके, तो ये है 30 डिग्री वाला एंगल, और फिर वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनमें से पास होने वाली एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और जिसकी लेंथ होगी 80 mm। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और ये फाइनल ट्रू लेंथ है, इसीलिए इसे हम लोग कंटिन्यूस थिक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिला है वो है B1। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एक्स वाई को पैरेलल लाइन हम लोग इस पर्टिकुलर B1 से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें जो दिया गया है वो है प्लान लेंथ। तो प्लान लेंथ है 50 mm, और जो कि हमें यहाँ पे कहीं पर तो भी वो आने वाला है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें कंपास लेके वो डिस्टेंस मार्क करना होगा। तो यहाँ से मैं स्केल को उल्टा रख कर ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहा हूँ, जो कि रहेगा 50 mm। अब ये जो मेटालिक पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे रख दिया और 50 mm की लाइन में एक कट कर रहा हूँ। कि कहाँ पे कट कर रहा हूँ? लोकस ऑफ B1 के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट हम इसे ज्वाइन कर देंगे। हमें पता है कि ये जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट है B। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें मिल जाएगा टॉप व्यू ऑफ द लाइन। ओके, अब ऊपर हमें जो प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं उसके लिए कई मेथड्स हो सकते हैं। उनमें से कुछ एक मेथड ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही B डैश पॉइंट आने वाला है, तो एक उसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ओके, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या फिर इसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर B डैश पॉइंट आएगा। उसके बाद ये लाने के लिए एक मेथड क्या है कि यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन ले लें
ए डैश के लोकस तक, ठीक है, और वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ए डैश और ये वाला डिस्टेंस कंपास में लेके ऐसा एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर बी डैश पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड होगी। उसके बाद सेकेंड मेथड ये है कि इस पर्टिकुलर ए बी को अगर हम लोग रोटेट करके यहाँ तक लेके आते हैं और वहाँ से अगर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो ये वाला हम लोग अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है और फिर ये प्रोजेक्शन में इस पर्टिकुलर लोकस ऑफ ए तक ले रहा हूँ और उसके बाद एक्स वाई को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमें 80 mm का डिस्टेंस मार्क करना है। अभी 80 mm जो डिस्टेंस है वो हम फिर से कंपास में ले लेंगे। ये मैंने अभी कंपास में ले लिया है। अब ए डैश के ऊपर हम लोग रखते हैं मेटालिक पॉइंट और कट करेंगे ये वाले लाइन को। अब वो लाइन थोड़ी सी कम हो रही है तो हम लोग उसे एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, और फिर जो पॉइंट हमें मिला है उस पॉइंट का नाम रहेगा B1 डैश। ओके, अब उसी B1 डैश से अगर एक हम लोग लोकस ड्रॉ करते हैं एक्स वाई को पैरेलल, ठीक है, तो जो हमें मिलेगा पॉइंट वो रहेगा बी डैश और फिर ए डैश बी डैश हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। उसी तरीके से ए डैश और B1 डैश हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये बन गई ट्रू लेंथ और ये बन गया फ्रंट व्यू। और जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो है एंगल थीटा, ठीक है, जो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमें डायमेंशनिंग करना होगा। ओके, तो ये डायमेंशनिंग अभी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ओके, ये डिस्टेंस है 20 mm, ये डिस्टेंस है 10 mm। हमें ऐसा ही अलाइंड डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। और ये जो है एंगल फाई वो गिवन था विच वाज 30 डिग्री। अब प्लान लेंथ हमें दिया है तो वो हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसी प्लान को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, ओके, और फिर इसी प्लान को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 50 mm का डायमेंशन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रू लेंथ का भी डायमेंशन मार्क करना है तो वो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रू लेंथ के यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो मैं भी उसी ट्रू लेंथ को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसी ट्रू लेंथ को एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर भी एरो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और जो डायमेंशन है वो है 80 mm। ओके, अब ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो हम लोग मेजर करते हैं। ओके, और ये जो एंगल है ये अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री वाला एंगल है। तो थीटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। ओके, डार्क लाइन कौन सी है, लाइट लाइन कौन सी है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।